प्रभ आयो तुम्हारे द्वार। मंगत की विपतारो तू पूरन कृपा धार। अनेक जन्म का भरमता प्रभ आयो तुम्हारे द्वार। मंगत की विपतारो तू पूरन कृपा धार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा आदिन्य योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम आज सभी सत्संग में सम्मिलित होकर के सतगुरुदेव जी की वाणी सतगुरुदेव जी के वचनों को श्रवण कर रहे हैं। सतगुरुदेव हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। आज महाराज जी की वाणी के आधार पर कुछ विचार रखे जाएंगे। दास की तरफ से बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि महाराज जी की वाणी जो है बारंबार पुकार करती है, झूठ की प्रीति त्याग के सत्संग प्रीति राख। मंगत मिटे क्लेश सब मुक्त महारस चाक। अब महाराज जी की जो वाणी है बड़ी गूढ़ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। झूठ की प्रीति त्याग के सत्संग प्रीति राग। सबसे महाराज जी पहले हमें अपनी वाणी के अंदर समझा रहे हैं, प्रभु प्रेमियों, जब से इस संसार में हम आए हैं आज तक हमने झूठ के साथ प्रीति लगाई है और सत्य के साथ प्रीति नहीं लगाई है। तभी जो है इस संसार के अंदर दुख जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्लेश बढ़ते जा रहे हैं। घर घर में आग जो है और भी बढ़ती जा रही है। मानसिक रोग जो है हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तन के रोग हमारे बढ़ते जा रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही कारण है। सदगुरुदेव फरमाते हैं झूठ की प्रीति त्याग की। अब पहले तो ये समझना है कि झूठ है क्या। ये जो आप शरीर देख रहे हैं, जो पांच तत्वों का शरीर है, ये परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। इसमें सुख दुख आते रहते हैं, क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा है। बचपन से लेके आज तक देखें कितनी इसकी सूरतें बदल चुकी हैं। और इसलिए महाराज जी कहा करते थे शरीर रूपी संसार, यानी ये जो हमारा शरीर है यही हमारा संसार है। और ये जो संसार है दुखमयी है।
इसमें सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है। इसलिए तू जन्मों जन्मों से जो गलती करता आ रहा है, वो ये गलती कर रहा है कि ये जो झूठी चीज है, परिवर्तनशील है, जो कुछ क्षण के लिए मिली है, इसी को सत्य मानकर हम बैठ गए हैं। और जन्म से लेके मृत्यु तक इसी की देख रेख करते हैं। जितना भी हमें समय, अमूल्यक समय जो मिला हुआ था जिस कार्य के लिए, उस कार्य को छोड़ करके ये जो हमें साधन मिला हुआ था, इसी में सारा समय इसी के ऊपर खर्च कर देते हैं। और फिर ये समय खत्म होता है और फिर नया शरीर। यही चक्कर सदियों से चलता आ रहा। अब दूसरी तरफ महाराज जी कह रहे हैं सत्संग प्रीति राग। अब एक सत्संग तो ये है जो हम बैठे हुए श्रवण कर रहे हैं। वे एक वो भाग्यशाली जीव थे जिनके सन्मुख इस युग के अवतारी पुरुष बैठा हुआ करते थे, और प्रेमी जो है उनके जो है सत्य विचारों को श्रवण करते थे। और तीसरा जो सत्य का संग है, वो मेन पॉइंट जो है वहां पर महाराज जी कह रहे हैं कि जो सत्य क्या है, करतार है। ये जो मुर्दा शरीर आपके सामने बोल रहा है, ये बोलने वाली ताकत जो है वो उसी की है, सत्य की है, जिसके द्वारा ये हमारा जो शरीर है ये चल रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, सब कार्य कर रहा है उस सत्य के कारण। तो सत्य क्या है? जो सदा रहता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, कभी मिटता नहीं है। वहां ना दुख है ना क्लेश है, वहां शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। जो वो परम पिता परमात्मा है, वही सत्य है, जो हमको बनाने वाला, हमकी पालना करने वाला, हमारे सबके जो विकार हैं उनसे हमें रहित करने वाला, इस सारे जगत को बनाने वाला और जगत को चलाने वाला, वो परमपिता परमात्मा ही है। और ये जो जगत है ये कल्पना मात्र है, कभी भी परिवर्तित हो सकता है। और जो सत्य करतार है, जो बनाने वाला है, वो सदा रहेगा। इस बात को महाराज जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो सदियों से जो भरम पार रखा है तूने, जो बार बार तू गलती करता आ रहा है, इस बात को समझ। झूठ की प्रीति त्याग के सत्संग प्रीति राख। महाराज जी कहते हैं जो तूने सदियों से इसके साथ प्रीति लगाई हुई है, झूठ के साथ लगाई हुई है, झूठ संसार, सत्य करतार, जो तूने संसार के साथ प्रीति लगाई हुई है, भाई वो दुख रूप है। उसमें जितनी मर्जी तू प्रीति कर ले, जितना मर्जी साथ निभा ले, जितना मर्जी उसको अपने पास एकत्र कर ले, वो सब परिवर्तनशील है। तुझे एक दिन धोखा दे देंगे और दुख रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो तू सुख मान रहा है वो परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए झूठ की प्रीति महाराज जी कहते हैं भाई तुम त्यागो। भाई ये साधन है, और जो हमारे संपर्क में है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये परमात्मा का प्रसाद है। ये भी हमें कुछ समय के लिए मिला हुआ है हमारी हेल्प के लिए, ताकि हम आसानी से उस सत्य के साथ प्रीति कर सकें। हर घड़ी हर लम्हे हमारे साथ रहते हैं, हमारे सहायक हैं। तो उनके साथ उसके अंदर हमें क्या देखना है कि वो परम पिता परमात्मा ही मेरे साथ है, अंग संग है। और जो वो शरीर है, उस शरीर के साथ हमें संबंध नहीं रखना है। जो शरीर के अंदर परम पिता परमात्मा जो बैठा हुआ है, बोल रहा है, हमारे साथ जो है व्यवहार कर रहा है, उस शरीर रूप में, शरीर के अंदर बैठ करके हमें उसके साथ प्रीति करनी है, प्रेम करना है उसके साथ। तो हम जो अंतर बैठा हुआ जो बोल रहा है उसको हम देख नहीं सकते,
करतार को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो निराकार है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं भी सत्य की प्रीति कर। सत्य, सत्य जो है ईश्वर है। पहले तू सत्संग में आ, सत्संग में प्रीति रख, जहां से तुझे ये विचार मिलने हैं, मार्गदर्शन तुझे होना है। फिर उन सत्पुरुषों के जो विचार है, जो शिक्षा है, उसके ऊपर अटूट विश्वास हो। विश्वास होने के बाद हम फिर ये साधना करें। साधना करें, अंतर में जो परमपिता परमात्मा है उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, उसके साथ हम प्रीति लगाएं। उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। अब सुबह देखो सतपुरुष हमारे जो है बतलाते हैं कि भाई ये जो अमृत वेला है, ये तेरा उस परमपिता परमात्मा के साथ प्रीति करने का समय है। और फिर सांझ को तू 2 वक्त जो है अपने परमात्मा के साथ, अपने परमात्मा का साथ कर, संग कर। क्योंकि उस वक्त जो अमृत वेला होता है, हमारे जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, अवली है, अवतार है, वो आत्म रूप में इस सारे जगत के अंदर विचरण करते हैं। वो अमृत वेला ही होता है। तो जब साधक जो है साधना में बैठता है, सत्य के साथ जुड़ता है, नाम का स्मरण करता है, नाम की शक्ति तो उसको मिलती मिलती है। नाम का जब जाप करता है, उसके अंदर शक्ति आती है, पावर आती है अंतर जाने की। मगर साथ ही साथ उसको इसके अंदर जो अमृत वेले के अंदर जो अनेकों जो है सिद्ध आत्माएं इस जगत के अंदर हर घड़ी हर लम्हे जो विचरण करती है अमृत वेले, उनका भी हमें आशीर्वाद मिलता है, उनकी हमें सहायता मिलती है। जो भी साधक अमृत वेले उठ करके बैठता है, उनको चारों तरफ से अमृत ही बरसता है, उसको हर तरफ से सहायता ही मिलती है। मगर हम गलती कहाँ कर जाते हैं, ये अमृत वेले को हम गवा देते हैं। कहाँ गवा देते हैं? नींद में, आलस में। तो जो आलस है, निद्रा है, इसी में हम सारा जीवन जो ऐसे व्यतीत कर देते हैं, अमृत वेला अपने हाथों से निकाल देते हैं। और जब अमृत वेला जब हमारे हाथों से निकल जाता है, उसके बाद अगर हम स्मरण में बैठते हैं, तो मान लो कि जो 100% हमें शक्ति मिलनी थी, पावर मिलनी थी, हमारे मन को जो है अंदर ताकत मिलनी थी, वो आधी रह जाती है, तो अधूरी रह जाती है, आधापन आ जाता है। इसलिए सत्पुरुषों ने बार बार कहा है, हमारे सत ग्रंथ जो है पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि पुकार पुकार कर कह रहे हैं, इस युग तारी पुरुष सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत जी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि भाई तुम अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठ के सत्य का संग करो, उस सत्य के साथ जुड़ो। क्योंकि जब तक तू सत्य के साथ जुड़ेगा नहीं, ये तेरा चक्कर नहीं खत्म होगा। ये झूठ के साथ जो तेरी प्रीति है, ये टूटेगी नहीं जब तक तू सत्य के साथ प्रीति नहीं करेगा। तो इसलिए हमें जो है, जो हम आज गलतियां कर रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं। तो भाई हम जो है महाराज जी की इस बात को श्रवण करें, महाराज जी की बात को जो है अपने जीवन के अहमियत दें कि भाई अमृत वेले उठें, जल्दी उठें। उठ करके नहाया जाए तो ठीक है, नहीं नहाया जाए तब भी कोई बात नहीं। ये तो साधन है एक, वैसे ही इसके साथ जो है अध्यात्म का कोई भी वो लिंक नहीं है। तो इसलिए ये मत सोचें कि अगर आपका शरीर जो है इस काबिल नहीं है नहाने के, तो बिना नहाए भी आप सत्य के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है कोई बहाना ना करें, आलस ना करें कि मैं नहाया नहीं हूं तो कैसे परमात्मा के सिमरन में बैठूं। कि भाई इसलिए जो है ये बहाने नहीं करने हैं, आलस नहीं करनी है, निंद्रा के अंदर नहीं जाना है। क्योंकि एक तरफ काल है, एक तरफ दयाल है। काल अपनी तरफ जो है हमें आकर्षित करता है हमेशा, ये नहीं चाहता है कि ये सत्य का सिमरन करे, सत्य के साथ जुड़े, वो अपनी तरफ हमें खींचता है। तो इसलिए इस चीज को अपने अंदर मत आने दे, काल को जो है अपने भीतर मत आने दे। तो जो सत्य है उसी के साथ जुड़ने की कोशिश करें भाई। आलस को त्यागें, निंद्रा को त्यागें, अमृत वेले उठें और सत्य का संग करें। झूठ की हमें प्रीति को धीरे धीरे कम करना है। ये जो जितने भी शरीर हैं जो परिवर्तनशील हैं, इनके साथ हमें प्रीति नहीं करनी है। इन शरीरों के अंदर जो आत्म स्वरूप है उसके साथ हमें प्रीति करनी है। और उसके बाद
जो है वो परम पिता परमात्मा जो है उसके नाम का स्मरण करना है, उसके साथ हमें जुड़ना है अमृत वेले। यही बात महाराज जी यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ की प्रीति त्याग के सत्संग प्रीति राख। तो हमें सत की साथ प्रीति करनी है, उसके साथ प्रेम करना है, उसके साथ याराना लगाना है। जो हम सदियों से याराना संसार के साथ लगाया हुआ है, अगर उसमें कुछ कुछ भी थोड़ा सा क्षणिक भी हम ईश्वर के साथ अगर प्यार कर लें, याराना लगा लें, तो हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं मंगत मिटे क्लेश सब। हमारे जन्मों जन्मों के जो क्लेश हैं, ये मन हमारा दुविधा के अंदर है, क्लेशों के अंदर है, हमेशा दुखी रहता है, अनेकों प्रकार की बुराइयां इसके अंदर है। तो महाराज जी कहते हैं कि मंगत मिटे क्लेश जब, जब तुम संसार से प्रीति छोड़ करके करतार के साथ प्रीति लगाएगा, सत्य का संग करेगा, तो गारंटी से महाराज जी कहते हैं कि भाई जितने तेरे क्लेश हैं वो धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और मुक्त महारस चाख, जिस महारस की तुझे चाहना है, सुख की चाहना है, शांति की चाहना है, आनंद की चाहना है। क्योंकि देखो आज संसार की अगर बात करें तो आज हमारे पास क्या नहीं है, जो राजे महाराजों के पास चीजें नहीं होती थी आज वो हमारे पास है। कितने सुख हमारे पास है, कितने साधन हमारे पास है, मगर हमारे अंदर बेचैनी फिर भी है। और जिस अपने गुरु के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके पास क्या था? दो वस्त्र कपड़े, छत भी अपनी नहीं है, वो आकाश के नीचे ही अपना सारा जीवन उन्हें व्यतीत किया। गिनती के ही दिन होंगे जो उन्हें किसी छत के नीचे निकाले होंगे। और वो क्या कह रहे हैं, प्रेमी जी अंदर आनंद की बाढ़ आ रही है। आनंद जो है अंदर जो है, रस जो है वो पीते, आनंद आ रहा है, हर घड़ी हर लम्हा उस आनंदित अवस्था में रहते हैं। और आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा? तो ये बात जो है हमें समझनी है। इसलिए महाराज जी कहते हैं भाई झूठ की प्रीति त्याग करके तो सत्य के साथ प्रीति लगा, तेरे सारे विकार, तेरे सारे क्लेश जो है दूर हो जाएंगे। और जिस आनंद के लिए महाराज जी हमें चाहना करते हैं, हमारे उपेक्षा करते हैं, भाई ये प्रेमी भी उस आनंद को लूटें, उस आनंद रस को पीवें, उस अमृत को पीवें, तो प्रभु प्रेमी उस आनंद फिर हमें भी प्राप्त हो सकता है, उस आनंद को हम भी अनुभव कर सकते हैं। चाहे हमारे पास संसार की कौड़ी भी ना हो, मगर हमारे अंदर से आनंद बरसेगा, अमृत बरसेगा। तो इसलिए सतगुरुदेव हमें बारंबार जो है हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, भाई तुम जितनियां भी गलतियां करते हो, भाई वो कब कब तक गलतियां करते रहोगे? तो इसलिए छोटी छोटी गलतियों को छोड़े, क्योंकि महाराज जी की जो वाणी है वो फरमाती है, छाया प्रीति बंधन दुखदाई, सदा अशांत जीव भरमाई। महाराज जी कहते हैं कि छाया प्रीति बंधन दुखदाई, जो हमने प्रीति लगाई हुई है ये बंधन स्वरूप है और दुखदाई है। यहाँ सिर्फ बंधन है और साथ ही दुखदाई है। तो इसलिए इस चीज को हमें बार बार विचार करना है। सदा शांत जीव परमाई। और ऐसा जो व्यक्ति है जो छाया के साथ प्रीति करता है और वो सदा ही अशांत रहता है और हमेशा भ्रम में ही रहता है, उसका कभी भला नहीं होता, उसको कभी शांति नहीं मिलती, कि उसको कभी आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता है। महाराज तो इतना कहते हैं, प्रेमी तू 3 लोग की संपत्ति भी इकट्ठी कर लेना, तुझे रत्ती भर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और शांति जहां है उसको प्राप्त करने की तू कोशिश करेगा तो फिर तुझे वो शांति प्राप्त होगी। इसलिए महाराज जी अपने वाणी के अंदर कहते हैं, नहीं सत शिक्षा हृदय विचारी। हम सदियों से ये गलती करते हैं कि हमारे महापुरुषों की जो शिक्षा है, सतग्रंथों की शिक्षा है, उसके ऊपर हम बार बार विचार नहीं करते हैं, अंधाधुंध चलते रहते हैं।
कभी विचार नहीं करते हैं। इसलिए महाराज जी के पास जब प्रेमी बैठते थे तो हमारे क्या करते थे, प्रेमियों को विचार करो, बार बार कहते थे विचार करो। तो हम विचार नहीं करते हैं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि भाई तुम जो है नहीं सत शिक्षा हृदय विचारी, तुमने अपने हृदय के अंदर इस सच्ची शिक्षा का विचार नहीं करते हो। बार 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 इस शिक्षा जो है, सत्य जो है शिक्षा है, इसका बार बार विचार किया करो, ताकि पाप कूप में रहे मत तुम्हारी। अगर तुम विचार नहीं करते हो तो तभी तुम पाप कर्म करते हो, पाप के अंदर लिपायमान रहते हो। तो अगर तुम विचार करो, अगर आपकी विचार शक्ति अच्छी है, सत्य वाली है, तो कभी भी तुम पाप कर्म नहीं करोगे। और जब सत्य का विचार नहीं करते हो, झूठ का ही विचार करते रहते हो बारंबार, सुबह से लेकर रात तक तुम यही सोचते रहते हो, संसार के बारे में सोचते रहते हो, शरीर के बारे में सोचते रहते हो, परिवार के बारे में सोचते रहते हो, ठेकेदार बने हुए हम। तो महाराज जी कहते हैं जब तक तू इन चीजों का ठेकेदार बना हुआ है, पाप वृत्ति तेरी कभी अपने जीवन से नहीं निकलेगी। पाप वृत्ति हमेशा तेरी बनी रहेगी, पाप वृत्ति तेरी दूर होने वाली नहीं है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं बार बार विचार किया करो भाई, बार बार महाराज जी की वाणी को श्रवण करो। महाराज जी को वाणी को श्रवण करते हुए और महाराज जी की शिक्षा को जो है बार बार विचार करो कि मेरे गुरुदेव जो है मुझे कैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं, कैसी गाइडेंस दे रहे हैं, उसके ऊपर बार बार विचार करो। भाई महाराज जी क्या कह रहे हैं, तो मैं क्या समझ रहा हूँ सदियों से। तो इसलिए जब बार बार विचार करेंगे तो फिर पाप की जो वृत्ति है हमारे अंदर से दूर होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, नहीं सत्संग में प्रीत लगाई, मूड मती नहीं मन की जाई, और नहीं सत्संग संग प्रीत लगाई। अब आप विचार करके देखो, सत्संग के साथ हमारी कितनी प्रीति है। सत्संग हो रहा है और हमारी जो है मनोवृत्ति ऐसी है कि हम संसार को महत्व देते हैं। अब यहाँ कई बार मंथली जब रोजाना चलो सत्संग हम श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ी कृपालता है महाराज जी की जो हमें साथ जोड़ा हुआ है, रोजाना हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं। कई जो है रोजाना भी नहीं जुड़ते हैं, मन जो है हफ्तावारी सत्संग होता है वहां भी नहीं जाते हैं, वहां भी बहाना लगा देते हैं कि मुझे संसार का कोई कार्य जो पड़ गया था, बड़ा जरूरी काम पड़ गया था। महाराज कहते हैं तब नहीं जा सकता, कम से कम मंथली तो जा, महीने में तो एक बार जा। पर महीने के सत्संग होते हैं तो वहां भी गिने चुके 10 या 15 प्रेमी होते हैं, क्योंकि सत्य के साथ प्रीति नहीं है, सत्संग के साथ प्रीति नहीं है। प्रीति तो हमारी संसार के साथ है, वही हमें अच्छा लगता है, उधर ही हम भागते हैं, उधर हम जाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं नहीं सत्संग में प्रीत लगाई, और सत्संग के साथ हमारी प्रीति नहीं है तो मूड मती नहीं मन की जाए, और मन की मूर्खता हमारी दूर नहीं जाती है। हमारा मन हमेशा मूर्ख ही बना रहता है, बुद्धि हमारी जो है विवेकी नहीं हो पाती है। तो इसलिए सतगुरुदेव जो है हमें बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं, भाई सत्संग के साथ प्रीति करो। सत्संग में अगर प्रीति नहीं करोगे तो ये मन की मूर्ता कभी नहीं जाएगी। सत्य के साथ हमेशा प्रीति करो। तो इसलिए सतगुरुदेव हमें बार बार फिर दूसरी बात कहते हैं, महाराज जी सत्य कर्म ना कियो विचारी। और कभी सत्कर्म के बारे में विचार नहीं करता है कि भाई मैं जो कर्म कर रहा हूं, अपने आप को ये सोचता है कि मैं जो है जो कर्म कर रहा हूं अच्छे काम कर रहा हूं, मगर उसके पीछे कभी ये विचार मैंने किया है कि जो मैं पुण्य कर्म कर रहा हूं, अच्छे कर्म कर रहा हूं, क्या उसके पीछे कोई मेरी कोई ख्वाहिश तो नहीं है, कोई मेरी इच्छा तो नहीं है, कोई मेरी चाह तो नहीं है। तो अगर मैं पुण्य कर्म कर रहा हूं, अच्छे काम कर रहा हूं, नेक काम कर रहा हूं, अगर सत्य सत्संग में भी जाता हूँ, तो अगर मैं वहां जाता हूँ या सत्पुरुषों की वाणी श्रवण कर रहा हूँ या सत्संग में सम्मिलित हुआ हूँ, अगर मेरे अंदर रत्ती बार भी कोई इच्छा है, कामना है, मेरे अंदर कोई चाह है, तो वो महाराज जी कहते हैं भाई इसके ऊपर तूने विचार करना है कि भाई वो तेरा सत्कर्म नहीं है। तो इसलिए महाराज जी क्या कहते हैं, सत्कर्म न कियो विचारी। सत्कर्म के बारे में मैंने विचार ही नहीं किया, अभी वाकई सत्कर्म है क्या। तो इसलिए महाराज जी ने हमें समझाया
कि भाई सत्कर्म जो है वही है जिसके अंदर कोई कामना ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई मन के अंदर इच्छा ना हो, प्रभु का ही सब कुछ समझ करके मुझे कार्य करना है। असली कर्म तो ये है कि ये जो हमारे इस बॉडी के अंदर, ये जो शरीर के अंदर, इस साधन के अंदर जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, इसके अंदर जो कैद है, इस कैद से उसको निकालने की कोशिश करें। उसको निकालने के लिए मुझे सत्संग में जाना पड़ेगा, महाराज जी के सत नियमों को अपने जीवन के अंदर अपनाना पड़ेगा, सुबह अमृत वेले उठना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी बार बार। ये जो है सत्कर्म है, जो मेरा उत्थान करे, जो मेरी तरक्की करे, जो मुझे ईश्वर की नजदीकी दे, जो मेरे अवगुणों से गुणों की तरफ लेकर के जाए, मेरी बुराइयों से अच्छाई की तरफ लेकर के जाए। तो ये जितने भी हैं सत्कर्म हैं। अगर मैं कोई भी कर्म करता हूं, अगर नेक काम भी कर, ऐसे सारे कार्य भी कर रहा हूं, अगर मेरे मन के अंदर जो है, मन के अंदर मेरे जो है वृत्ति बनी हुई है, चाह बनी हुई है, संसार के सुखों की आशा बनी हुई है, तो ये सोचना कि वो सत्कर्म नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं, सत्कर्म ना कियो विचारी, अंध मत धार नित करे खवारी। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो सत्कर्मों के ऊपर विचार नहीं करता है कि सत्कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, इनके बारे बार बार विचार नहीं करता है, पापों की वृत्ति को त्याग करके, पाप कर्मों का त्याग करके जो है सत्कर्म के अंदर जब तक नहीं जाता है, तो महाराज कहते हैं ये अंधमति जो है, ये हमेशा ख्वार ही होता रहता है, इसको कभी शांति नहीं मिलती है, ये हमेशा बेचैन ही रहता है। तो भाई इसकी बेचैनी दूर करनी है, तो फिर महाराज जी की जो वाणी है, इसके ऊपर जरा हमें बार बार जो है विचार करना पड़ेगा, बार बार जो है हमें विचार करना पड़ेगा। जब भी एकांत में बैठे, भाई बार बार विचार करें, भाई सुबह से लेकर रात्रि तक मैंने कितने पाप कर्म किए, कितने पुण्य कर्म किए, कौन सा अच्छा काम किया है, कौन सा नेक काम किया है, ये सारे जो है इसके ऊपर बार बार मुझे विचार करना है। और बार बार विचार करना है, जो महाराज जी की वाणी मुझे कह रही है, एक शब्द को लेकर के उसके ऊपर बार बार विचार करना है कि भाई महाराज जी मुझे क्या बार बार कह रहे हैं। एक बार समझ नहीं आएगी। महाराज जी कहा करते थे, प्रभु प्रेमियों, जब सत्पुरुषों के पास जाओगे, सत्पुरुषों का संग करोगे, सत्संग में जाओगे, कुछ समय तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम्हारे ऊपर ऊपर से ये चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। और जब बार बार एक ही चीज को आप बार बार विचार करोगे, तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि जो है वो वेकी होती चली जाएगी, और आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। आपके जो विचार जो है, विचार शक्ति जो है, आपके अंदर विवेकता जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी, बुद्धि के अंदर विवेकता आनी शुरू हो जाएगी, मन जो है धीरे धीरे निर्मल होना शुरू हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। विचार करेंगे भाई 3-4 महीने मेरी कितनी कैसी करतूतें थी, मैं कितना झूठा था, कितना आलसी था, कितना मैं लोगों को दुख देता था, और ये 3 महीने के अंदर कैसे परिवर्तित हो गया। मैं अपने जीवन को देखूंगा, मुझे जो अचंभा लगेगा, ये क्या हो गया है। मगर तब होगा जब हम बार बार विचार करेंगे, बार बार जो है मनन करेंगे, बार बार निध्यासन करेंगे। तो महाराज जी की यही खूबी है कि महाराज जी हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं सिखाते हैं, गुण ना सिखाते हैं। भाई गुण ना है, जितना गुण होगा उतना, जो जैसे भैंस होती है ना, खाना खाती है, चारा खाती है, तो जितनी देर वो खाना खाने में लगाती है, तो जुगाली करने में उससे कई गुना ज्यादा समय देती है, तो उसका जो हाजमा ठीक रहता है हमेशा। तो इसी प्रकार से हम जो भी विचार श्रवण करें करें, भैंस की तरह है, उसकी जो है गजाली कर बार बार करें, बार बार विचार करें, उसका बार बार मंथन करें। और बस यही कमी रह जाती है, हम श्रवण करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम श्रवण नहीं करते, सदियों से हम श्रवण करते आ रहे हैं, कितने जन्म हो गए श्रवण करते आ रहे हैं। अब भी जन्म हो गए हमें, आप भी देखो, हमें किसी को 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, हम सारे जो है बार बार श्रवण कर रहे हैं। श्रवण पहली सीढ़ी बिल्कुल ठीक है, पर दूसरी सीढ़ी जो है मनन की है, वहां हम चुप करते हैं, घर में जाकर फिर उसका मनन नहीं करते हैं। और मनन अगर कर भी लेते हैं, थोड़ा बहुत समय निकाल करके उसका मंथन करते भी हैं, तो अपने जीवन के अंदर हम उन चीजों को धारण नहीं करते, अपनी शुद्धि नहीं करते हैं। तो इसलिए सतगुरुदेव हमें बारंबार इसी बारे बताते हैं कि भाई झूठ की प्रीति त्याग के सत्संग प्रीति राख,
मंगत मिटे कलेश सब, मुक्त रस चाग। महाराज जी हमारे जो अपेक्षा करते हैं भाई, अगर ये सिर्फ दो बातें अगर अपने जीवन के अंदर हम अपना लेंगे तो सतगुरुदेव का हमारे पर पूर्ण जो है आशीर्वाद होगा, और हमेशा ही वो हमारे अंग संग रहेंगे। और जो जिस आनंद की अवस्था में वो रहते थे, वो धीरे धीरे वो झलक हमारे अंदर भी आएगी। भाई प्रभु प्रेमियों, ये संसार के जो दुख तो आते ही रहेंगे, शारीरिक कष्ट आते ही रहेंगे, पतझड़ आती रहेगी, सावन आता रहेगा, ऋतुएं बदलती रहेंगी, इसके ऊपर गौर ना करें। आपके सामने है ये जो चश्मा लगा हुआ है, ये ऋतुएं आएंगी, कभी कुछ, मगर हमें इन चीजों से घबराना नहीं है, इसके साथ नहीं हमें लगना है। अपना जो कार्य है उसको कार्य को करते रहना है। जितना भी समय मिले ज्यादा से ज्यादा समय निकालें, अमृत वेले उठें, उस परमात्मा का सिमरन करें, मंथन करें, बार बार विचार करें, और अपने जीवन को खुशबूदार बनाएं। हम सतगुरुदेव जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हम प्रभु प्रेमी आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये आपकी बड़ी कृपालता है कि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये आपकी बड़ी दयालुता है। तो इसलिए ये दया हमेशा बनाए रखना, ताकि हमें सत के साथ जो है हमारी प्रीति हो, झूठ से हमारी प्रीति धीरे धीरे खत्म हो। जो महा आनंद है, जो महारस है, उसको हम इसी जन्म के अंदर पी करके अपने आप को अमर कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।